सुने हुए वचन के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मदद सहायता मिलने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, चेलों को चुना है, कोई विश्वासी को नहीं चुना, चेलों को चुना, इसलिए कि तुम जाकर फल लाएं और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर के लिए फल देना आवश्यक है, जरूरी है। उसकी इच्छा के अनुसार चलेगा, उसकी वचन में दृढ़ रहेगा, तभी तो हम हालेलुया फल दे सकता है। पिछले दिनों में हालेलुया बुधवार के दिन में हम इस बारे में समझने की कोशिश किया है। परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहना और ताकत पाना, बलवंत हो जाना, ताकि हालेलुया उसकी नियमों को पकड़े रहना, धामे रहना, खरे उपदेशों को हालेलुया हम सुना सकें और बता सकें और उसके अनुसार चल सकें। कितने लोग खरे उपदेश हालेलुया नहीं चाहता है, वो अपनी दुनियादारी, अपनी हालेलुया दुनिया की विषयों के पीछे भागते हुए और परमेश्वर का ये वचन या जो सेवकाई पैसा कमाने का, यानी हालेलुया उस तरीके से सोच विचार, हालेलुया धन कमाने का इच्छा, मतलब इच्छा के साथ आगे बढ़ता है, वही सोच है। धन्यवाद हो। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को हमारे लिए इसलिए दे दिया है, यीशु हमें बलिदान होकर सब कुछ पापों को अपने कंधों में लेकर हमें बचाया है। धन्यवाद हो। यीशु मुझको बचा लिया, पाप की दलदल से खींच निकाला, गंदगी से और लहू से साफ किया है। हालेलुया। इसलिए हम तुझको धन्यवाद करते हुए धन्यवाद बलि दिन भर चढ़ाऊंगा, पवित्र आत्मा से भरकर स्तुति गाऊंगा। हालेलुया। धन्यवाद बलि चढ़ाने का मतलब है प्रभु तेरी स्वभाव मेरे अंदर आना है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में होना है। हालेलुया। तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चलने के लिए, तेरी सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, तेरे खरे उपदेशों को दूसरे को सुनाने के लिए सहायता करने पाए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस तरह हालेलुया में प्रेम करता है। धन्यवाद हो। आइए, परमेश्वर की इच्छा यही है, कोई भी व्यक्ति हालेलुया बिना फल का यानी भलाई का काम ना करते हुए रहने ना पाए। इस बात को समझना, परमेश्वर के खरे उपदेश इसलिए हमें सीखना है। हालेलुया। सब व्यक्ति हालेलुया फल देना है, भलाई के काम में आगे बढ़ना है। पढ़िएगा हालेलुया उसे संबंधित तीतुस का पत्री 3 अध्याय उसका 14वां आयत पढ़िएगा। तीतुस का पत्री 3 अध्याय उसका 14वां आयत। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, हालेलुया, पर अपनी दया के अनुसार। तीतुस 3:14 पढ़ रहा है। तीतुस हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। हमारे लोग भी यानी धन्यवाद हो। ये बात को समझना, खाली हम नहीं है, मतलब सेवक लोग नहीं हैं, जो प्रचार करने वाला नहीं है, एल्डर नहीं है, पास्टर्स नहीं है, हमारे लोग भी, हर एक व्यक्ति भी आगे आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या कलीसिया का हो या दूसरे व्यक्ति का हो या चेलों का, किसी रीति से जो भलाई के काम में, जो परमेश्वर की इच्छा को आगे करने में, हालेलुया, और बात को समझना, हालेलुया, उस बात को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। धन्यवाद हो। हालेलुया। और हम तो कौन सी काम करते हैं? हम तो अच्छे कामों में लगे रहना, हम तो हमारे लिए जो अच्छा लगता है वही कामों में लगे रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को जो अच्छा लगता है उसी कामों में नहीं है।
धन्यवाद हो। इधर कहने का मतलब है भले काम, अच्छे कामों का मतलब है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना, उस काम को पूरा करना, वही कामों में लगे रहना है। कभी हफ्ते में एक बार 1 घंटा हालेलुया, ये नहीं है, लगे रहना है। हाँ 24 घंटे पर आपका मन में यही सोच रहना है। धन्यवाद हो। आगे, ताकि वह निष्फल ना रहे। हालेलुया, इसलिए ये लगे रहना है, निष्फल ना रहे, हमारा लोग भी निष्फल ना रहे। एक और बार पूरा आयत पढ़िएगा। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे। ये सोच हर एक व्यक्ति के मन में है क्या? धन्यवाद हो। आप विश्वासी होंगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग रीति से अपना जीवन आगे बढ़ाते होंगे, चाहे परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहा है। आपका सोच कभी है हालेलुया मुझे निष्फल नहीं रहना। फल का मतलब हालेलुया, बीज जब डालेगा उसके अंदर फल होना है। फल इसलिए होना है वो दूसरे का फायदा हो जाए, वो खुद को खाने के लिए नहीं है। उसी को फल कहते हैं आत्मिक रूप से। हालेलुया, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसका 11वां आयत में हालेलुया, धार्मिकता का फल पूरी रीति से भरकर रहना। हालेलुया, ये फल भरते रहना। पढ़िएगा उसका। धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता का फल होते हैं, भरपूर होते जाओ। ये का तो दूर की बात है। धन्यवाद हो। चाहे किसी एक फल प्रकट हुआ, कोई भलाई का काम किया, किसी के लिए कुछ काम किया, परमेश्वर के कलीसिया के लिए कुछ किया, भरपूर होना है। धन्यवाद हो। इसलिए यूहन्ना 15:16 में कहते हैं हालेलुया, तुम मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें चुना ताकि तुम जाकर फल लाए और तुम्हारा फल बना रहे। धन्यवाद हो। फल बना रहे, हमेशा रहना है। धन्यवाद हो। इसका बात को समझना। जब यीशु मसीह, भजन संहिता में एक आयत है, पहला भजन संहिता उसका 3रा आयत में, अपने हृदय में फलने का स्वभाव, हालेलुया, अपने हृदय में फलता है। इसका मतलब जब जरूरत आई उसमें फल प्रकट होना है, फल होना है। धन्यवाद हो। हालेलुया, अपना हृदय कौन सा है? धन्यवाद हो। मैंने कहा था सप्त में यानी विश्राम में प्रवेश करने का समय आज भी, कल भी, हमेशा 24 घंटे है। चाहे एक ही दिन उसके लिए अलग नहीं रखा गया, यानी भलाई का काम करने के लिए, हालेलुया, विश्राम में प्रवेश करने के लिए भलाई का काम करना होता है। उस भलाई का काम करने के लिए कोई समय या कोई दिन नहीं है। धन्यवाद हो। तुम्हारा फल बना रहे हमेशा। हालेलुया, पढ़िएगा 1:3 भजन संहिता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, बहते नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, अपनी ऋतु में फलता है। धन्यवाद हो। अपनी ऋतु में फलता है। ऋतु कौन सा है? हम लोग सोचते हैं शायद हालेलुया आम साल में एक बार होता है, हालेलुया, और अमरूद साल में 2 बार होता है। बस 2 बार फल दे या साल में 1 बार फल दे। हालेलुया, ये मतलब नहीं है। हृदय में फल देने का मतलब सदा फल रहना है। हमारा विश्राम दिन में प्रवेश करने का काम हमेशा है, तो फल देने का काम हमेशा है। कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? धन्यवाद हो। नहीं तो यीशु मसीह आपके पास से आने का समय कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है यीशु मसीह आपके पास आने का। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा मत्ती 7:19, मत्ती 7 अध्याय उसका 19। जो पेड़ अच्छा फल नहीं फलाता,
वह काटा और आग में डाला जाता है। हालेलुया। फलते तो है लेकिन कौन सा है? अच्छा फल नहीं। आपके अंदर अच्छा फल ढूंढने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके पास आ सकता है। जल्दी अगर पढ़ेगा तो लूका 13 अध्याय उसका 6 से 9 तक जल्दी पढ़िएगा। लूका 13 अध्याय उसका 6 से 9 तक। फिर उसने एक दृष्टांत से कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ। हालेलुया। 3 वर्षों से, मतलब 3 वर्ष में एक भी फल नहीं है। धन्यवाद हो। अभी 9 मार्च से लेकर धन्यवाद हो, हम फल देने का काम किस तरह करना है परमेश्वर ने समय दे दिया है। व्यक्तिगत रूप में आप अकेले में हैं, कोई दबाव नहीं है। आप कैसे जी रहा है, कैसे काम कर रहा है, परमेश्वर परख रहा। धन्यवाद हो। परमेश्वर फल तो ढूंढेगा, आपके पास आएगा। हालेलुया। मत्ती 21 अध्याय उसका 19वां कुछ आयत पढ़िएगा। 21 अध्याय उसका 19 आयत पढ़िएगा। सड़क के किनारे अंजीर का पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्ते को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब मैं तुझसे फिर कभी फल अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। हालेलुया। अब से तुझ में कुछ फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। आगे, परंतु अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। ऐसे सूखने का अवस्था परमेश्वर दे देगा, क्योंकि अच्छा फल नहीं लग रहा है। परमेश्वर फल ढूंढ रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, मैंने तुम्हें चुना है, तुम मुझे नहीं चुना, ताकि तुम जाके फल लाए। हम कौन सा फल ला रहे हैं? तुम्हारा फल बना रहे हैं। धन्यवाद हो। हमेशा रहें। हालेलुया। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें पुराने समयों से, अभी नहीं है, भलाई का काम करने के लिए, फल प्रकट करने के लिए चुना गया है। एफेसियों की पत्री उसका 2 का 10 पढ़िएगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। लेकिन हमने अपने आप को तैयार करके रखा है कि हमारा काम करें। परमेश्वर ने तैयार किया हुआ काम करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। भलाई का काम हम जो चाहते हैं, हमारी इच्छा के अनुसार हम तो भाग दौड़ कर रहे हैं। परमेश्वर का काम के लिए को बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है। धन्यवाद हो। आपका सृष्टि इस वजह से हुए, बराबर उस दोबारा पढ़िएगा उसको। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। उसका 8 से पढ़िएगा। हाँ। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर अगर चाहा तो ये नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद। अनुग्रह ही से, कोई योग्यता नहीं है, उस पर हमारे ऊपर दया दिखाई, हमारी उद्धार इस तरीके से हुआ, यानी मृत्यु से छुटकारा हुआ है। आगे, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये श्वेत में हालेलुया अनुग्रह ही से हमारी उद्धार हुआ। अगला, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हालेलुया। इसलिए ये बताते हुए समझा रहा है पौलुस, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और उन भले कामों के लिए सिरजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। धन्यवाद हो। उसका पहला अध्याय
9 से 14 तक पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा, थोड़ा सा आपको। क्योंकि हाँ उसने अपनी इच्छा के भेद, हाँ, एफएससी पहला अध्याय उसका 9 से 14 तक। हाँ क्योंकि उसने अपनी इच्छा के भेद हाँ उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया। हालेलुया, उसकी इच्छा का भेद उन भले अभिप्राय के अनुसार पहले से हमें बताया। धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो। ये हमें जानकारी मिलकर हम दो भले अभिप्राय हमारा निकालते हैं, उसका नहीं है। दोबारा पढ़िएगा। हाँ। उसने अपनी इच्छा के भेद हाँ। उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, उन भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हाँ। कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो, समयों का पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो, कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर जो है, कुछ पृथ्वी पर, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। मसीह में एकत्रित करे। उसी में यानी जिसमें- परमेश्वर ने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन करना हमें है। हमें सौंप दिया है ये भलाई का काम, लेकिन हमने करेगा तो दूसरा तीसरा कोई तो खड़ा हो जाएगा, परमेश्वर खड़ा कर देगा। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया, हमें मौका देता है, लेकिन हम कितना हम इसको स्वीकार करते हैं। पढ़िएगा उस आयत को मिलाकर, कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, हाँ। और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। मसीह में एकत्रित करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार हाँ। सब कुछ करता है, हाँ। पहले से ठहराया जाकर हाँ, मिरास बने। पहले से ठहराया जाकर मिरास बने। धन्यवाद हो, परमेश्वर का पुराना प्रोग्राम है। धन्यवाद हमारे लिए, यानी भलाई का काम करते हुए मिरास में शामिल हो जाएं। हालेलुया, वारिस बन जाएं। अगला कि आयत। हम हाँ। जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो, हाँ। और उसी में तुम पर भी, हाँ। जब तुमने सत्य का, और जिस पर तुम सत्य का वचन सुना, हालेलुया, ये सच्चाई का वचन जब सुना था, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, ये उद्धार का तुम्हारी यानी मृत्यु से छुटकारा का यानी उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, उसी सुसमाचार पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी यानी ओके। हालेलुया, लगे। आगे उसके मोल लिए हुए, ये चाप इसलिए लगे, उसके मोल लिए हुए लोगों के छुटकारे के लिए, मिरास का बयाना है। धन्यवाद हो, महिमा की स्तुति हो। हालेलुया। आपके ऊपर जो छुटकारा का चाप लगी, उद्धार की चाप लगी, पवित्र आत्मा का चाप लगी, इसलिए कि जो परमेश्वर जिस व्यक्ति को मोल लिया है, उसके लिए जो मरा है, उनको छुटकारा देने के लिए हमें हालेलुया एक काम हमें दिया है, भलाई का काम। उसके लिए मिरास का बयाना यानी एडवांस पहले से दे रहा है, ताकि तुम काम करते जाओ और हालेलुया पूरा मिरास में यानी वारिस बन जाओ स्वर्ग राज्य में। ये काम कितने लोग समझ पा रहा है? धन्यवाद हो, स्पीड में से मैं जा रहा हूँ। धन्यवाद हो, हालेलुया। उस 13-14 का एक और बार पढ़िएगा। और उसी में हाँ। तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार और जिस पर तुमने विश्वास किया, जिस पर उस सुसमाचार पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का चाप लगी, प्रतिज्ञा पहले से किया हुआ पवित्र आत्मा का चाप लगी, वे उसके मोल लिए हुए छुटकारे। ये चाप इसलिए लगी है, वे उसके यानी परमेश्वर के मोल लिए हुए लोगों का छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है। हम अपना छुटकारे के लिए इंतजार कर रहा, कहाँ से? इस दुनियादारी से, इस संसार की अवस्था से। धन्यवाद हो, पहले पवित्र, फिर मिलनसार, फिर मृदभाव, हालेलुया, अच्छे भलों से ले दे, दया और अच्छे कोमल भलों से सब कुछ है।
हालेलुया, अच्छे फलों से लदा हुआ और ये पक्षपात और सबके कपट अंदर है। अभी अच्छे फल कौन सा है? हालेलुया, पवित्र है, मिलनसार है, कोमल है, मृदुभाव है, दया है, अच्छे फलों से लदा अच्छे फलों से लदा हुआ और और पक्षपात बिना पक्षपात और कपट कपट रहित। धन्यवाद हो, ये सब प्रकट होना है। ये मिरास जो पाने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे ऊपर जो छाप लगी है कि ये फल प्रकट करने के लिए, यानी फल इसी तरीके से प्रकट होना है। हालेलुया, वचन सुनाते हुए आत्मा को जीतना, मृत्यु में से छुड़ा कर ले आना। धन्यवाद हो, हालेलुया। और कोलोसी पहला अध्याय उसका 10 पढ़िएगा। कोलोसी पहला अध्याय उसका 10। ताकि तुम्हारा चाल चलन ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, प्रभु की योग्य हो, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। हालेलुया, वो सब प्रकार के प्रसन्न हो। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। धन्यवाद हो, हर प्रकार के, एक एक प्रकार के। धन्यवाद हो। और अगला लाइन भी पढ़िएगा। और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया, कि तुम परमेश्वर के पहचान में बढ़ते जाओ, यानी भलाई का फल लगते जाना है। उसी के द्वारा परमेश्वर की पहचान, यानी परमेश्वर के सारी भरपूरी पर, हालेलुया, भरपूर होते जाना है। धार्मिकता का फल में भरपूर होते जाना, यानी परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, उसी प्रकार हमें चलना है। जैसा यीशु मसीह ने चला वैसे हमें चलना चाहिए। कल हमने पढ़े हैं, हालेलुया, तीतुस 3 का 8 भी इसके साथ पढ़िएगा। हर प्रकार का फल हमें लगना हमारे ऊपर, ये प्रभु ने देखना। हाँ, ये बात सच है। ये बात सच है। और मैं चाहता हूं कि तू इस बातों के विषय में दृढ़ता से बोले। इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया थी, तो उसको बोल रहे तुम दृढ़ता से बोलना है। जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे, ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है। हालेलुया, धन्यवाद हो। कितना समझ पाए? भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखना। हालेलुया, कितने लोग करेंगे ये काम? हम दो भले काम अपना समझ रहे हैं, अपना भलाई का काम नहीं है। वो नहीं है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का भलाई का काम। मोल लिए होंगे छुटकारा। धन्यवाद। परमेश्वर ने जो कीमत दिया है, लहू बहाया है, जान दिया है हर एक पापियों के लिए। यीशु मसीह ने बोला मैं धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया हूँ। हर एक पापियों को बचाने का ये काम, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें दिया है। ये पहले से दे रखा है। धन्यवाद हो। हर प्रकार का फल लगना है। फिलिपियों में एक आयत है, हालेलुया, 4 का उसका 15 से पढ़िएगा। 4 का 15 से, फिलिपियों का पत्री 4 का 15 से। और हे फिलिपियों, तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकदूनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। हालेलुया, धन्यवाद हो। पौलुस बता रहा है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी खटी पूरी करने के लिए एक बार दो बार कुछ भेजा था। धन्यवाद हो। अगला, यही नहीं कि मैं दान चाहता हूँ। हालेलुया, इसलिए कह रहा है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये नहीं सोचना मैं दान चाहता हूँ। हालेलुया, तुमने अच्छा काम किया मेरी से, हालेलुया,
मेरे लिए ये ध्यान रखा, सहभागी हो गया क्लेशों में, और हालेलुया, और मंडली ने नहीं किया, ये लेने देने के विषय में तूने सहायता की। ये बात बोलने का मतलब आपके मन में ये नहीं समझना मैं दान चाहता हूँ। क्या चाहते हो? पौलुस बता रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ हालेलुया, जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता परंतु जाए। ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। ऐसा फल। धन्यवाद हो पौलुस आपके विषय में, यानी हर प्रकार का फल, हर प्रकार का भलाई का काम करके फल लगने पाए, ताकि तुम्हें स्वर्ग राज्य में हालेलुया बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाए। धन्यवाद हो। इसलिए अब घर में समय मौका मिलेगा। हालेलुया। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 3 आयत से लेके 11 आयत तक पढ़ेगा। धन्यवाद। पढ़ते रहना। हालेलुया। आपने आपके विषय, परमेश्वर ने आपके विषय में ये एक उद्देश्य किया है। उसका 8 से पढ़िएगा 11 तक। हम प्रार्थना करेंगे इसके बाद। हाँ। और क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, यदि बातें तुम्हें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो विश्वास से, धीरज से। हाँ हालेलुया। अब 5वां आयत में विश्वास से, धीरज से, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण पर समझ पर संयम, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे के प्रीति, और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये सारे करेगा, ये बढ़ते रहना है और वर्तमान में रहना है, बढ़ती जाना है। तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। क्योंकि निकम्मे भी निष्फल ना होने देंगे। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है, धुंधला देखता है, आगे, और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने की भूल बैठा है। आगे, इस कारण है भाइयों अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का, भली बात यत्न करने का यत्न करते जाओ। क्योंकि यदि ऐसे करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आनंद राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो, निष्फल ना हो। धन्यवाद हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में हमने 16 पढ़े थे, उसका 8 पढ़ लीजिएगा। उसका 8वां आयत, 15 अध्याय उसका 8वां। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। मेरे पिता के महिमा यानी परमेश्वर के महिमा, हमारी स्वर्गीय पिता की महिमा इसलिए होती है तो तुम बहुत सा फल लाओ। धन्यवाद हो। ये महिमा हालेलुया, सारी महिमा उसी को मिले। धन्यवाद हो। आप परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो, फलवंत हो जाओ। आप परमेश्वर की हालेलुया आराधना करते हो, स्तुति करते हो, फलवंत हो जाओ। स्तुति प्रशंसा करना चाहते हो, उसकी आराधना महिमा करना चाहते हो, फलवंत हो जाओ। एक और बार पढ़िएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। बहुत सा, एक नहीं, बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। धन्यवाद हो। नहीं तो नहीं। हालेलुया। उसका शुरुआत से को पढ़े। सच्ची दाखलता हूँ मैं हूँ। नहीं भाई, वही 8 का शुरुआत से एक और बार। अच्छा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब भी तुम मेरे चेले ठहरोगे। धन्यवाद हो। नहीं तो उसकी चेला नहीं है। धन्यवाद हो। विश्वासी बोल के कुछ फायदा नहीं है। चेले को बोला, आज्ञा दिया है, मैंने तुम्हें चुना, तुम जाके फल लाओ, तुम्हारा फल बनाना और हमें फल लाना है। हर एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर का ये चाहत है, तुम निष्फल नहीं हो, फलवंत हो जाओ। धन्यवाद हो। हालेलुया। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें।